नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं फोकस भारत लाइव। हम हैं आज सत्येंद्र गौतम के साथ। सत्येंद्र गौतम वकालत भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं और ये आध्यात्मिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सत्येंद्र जी, अभी 14 अप्रैल आ रही है और आप पेशे से वकील भी हैं, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे समाज में दो धड़े बने हुए हैं। एक वो समाज जो रविदास जी की विचारधारा से प्रभावित है और एक वो समाज जो अम्बेडकर की विचारधारा से प्रभावित है। अभी जैसे बाबा साहब जी का जन्म दिवस आ रहा है 14 अप्रैल, तो आपको क्या लगता है कि जो अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं या जो अम्बेडकर की विचारधारा है, हमारा देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए हैं अभी तक, और 75 साल में वो अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो विचारधारा है, हमारे समाज में और अदर समाज में कहाँ तक पहुँचे, हम उस विचारधारा को लेकर कहाँ तक आगे बढ़े हैं? सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का और आपके सभी दर्शकों का को सादर जय भीम। देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस भारतवर्ष के मानवता के प्रतीक है और संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज भी मानवता के प्रतीक है। हमारे समाज में कोई धड़े नहीं है। हमारे समाज के लोग को के साथ साथ सर्व समाज के लोग संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज में भी आस्था रखते हैं और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में भी आस्था रखकर उनके बताए हुए संविधान के अनुसार ही इस देश में आज़ादी में सांस ले रहे हैं। तो धड़ा कोई नहीं है, क्योंकि संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा था कि ऐसा चाहू राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे तो रैदास रहे प्रसन्न। अर्थात सतगुरु रविदास जी महाराज ने समता, समानता, भाईचारा और बंधुत्व की बात की है। वही परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में सबको धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार दिए हैं। उन्होंने भी समता, समानता और भाईचारे की बात की है। तो इसलिए धड़ा कहना उचित नहीं है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज दोनों की विचारधारा समता मूलक समाज की स्थापना करना ही है। नहीं, धड़े से मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा जो आशय था कहने का वो ये था कि धड़े का मतलब है कि रविदास जी जो है वो आध्यात्मिक को बढ़ावा देते हैं और अंबेडकर जी जो है उन्होंने ये कहा है कि जिस दिन ये मंदिरों में जाने वाली भीड़ विद्यालयों की तरफ जाएगी, यानी कि जिस दिन ये भीड़ देवालयों की जगह विद्यालयों की तरफ जाएगी, उसी दिन किसी भी समाज का उद्धार शुरू होता है। देखिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज आध्यात्मिक जगत के संत शिरोमणि है और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी, उन्होंने भी उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन ग्रहण करने के बाद शिक्षा के साथ साथ दीक्षा लेने का काम किया था। तो इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज का एक ही उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? कि समता मूलक जो समाज है उसकी स्थापना करना ही उद्देश्य था। सतगुरु रविदास जी महाराज की आइडियोलॉजी को ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में निहित किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो देश है, हमारे देश को आज़ाद हुए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए लगभग 70-75 साल हो गए हैं। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो अंबेडकर की जो आइडियोलॉजी है, जो अंबेडकर ने लोगों को अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार दिए हैं, अनुच्छेद 13 से लेकर 32 तक उन्होंने मौलिक अधिकार दिए हैं। तो उन मौलिक अधिकार, वो जो मौलिक अधिकार दिए हैं वो सबके लिए दिए हैं, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति है, महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बाहर के व्यक्ति हो, यहाँ के व्यक्ति हो, तो सभी को दिए हैं। तो ऐसे में अंबेडकर को केवल एक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले की छवि बनाना कितना गलत और कितना सही? देखिए, हमारे देश में ये जो आपने सवाल किया है भाई साहब, ये केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है। हमारे देश में हमारे समाज के कोहिनूर पैदा हुए हैं जो युग पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, मान्यवर साहब श्री कांशीराम साहब जी। उन्होंने भी बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति की एक नई जोत जगाई है और उन्होंने, हमारे देश में दो पार्टियां हैं, दोनों पार्टी, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। जब तक इस देश में बहुजन समाज का कोई व्यक्ति या बहुजन
समाज का कोई नायक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं जाएगा, बहुजनों का राज नहीं आएगा, तो पूरी तरह भारतीय संविधान लागू भी नहीं होगा। क्योंकि ये जो सरकारें चल रही है केंद्र की और प्रदेशों की, यहाँ पर ये सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपोजिट कार्य करती है, संविधान के अपोजिट कार्य करती है, क्योंकि संविधान को समाप्ति की ओर ले जाना चाहती है। तो मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए बहुजन समाज के नेताओं को ही बागडोर संभालनी होगी। और बहुजन समाज का जो उभरता हुआ नेता है पूरे देश में, मेरी सोच और विचार के अनुसार हमारे भाई, हमारे समाज के एक युवा नवयुवक माननीय चंद्रशेखर आजाद जी सांसद साहब है। यदि उस सांसद साहब के हाथ में, चंद्रशेखर भाई के हाथ में इस देश की बागडोर होगी तो देश में पूरी तरह बहुजन समाज का राज होगा और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का जो भारत है वो बनकर रहेगा। अभी कुछ दिन से बोध गया जो बौद्ध विहार जो मंदिर है और जितने भी बुद्धिस्ट मंदिर हैं और जिन मंदिरों पर ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व है, तो जो बुद्धिस्ट जो लोग हैं और जो अंबेडकर के जो अनुयायी हैं वो देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन लेट शुरू हुआ है या इस आंदोलन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे हमारे समाज के किसी भी पार्टी में वो राजनेता रहा हो, चाहे वो बीजेपी में हो, दलित समाज के, बहुजन समाज के लोग, या वो समाजवादी पार्टी में हो, चाहे वो बीएसपी में हो, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी में हो, जितनी भी भारत में पार्टियां हैं, जितनी भी उनके अनुयायी हैं जो बहुजन समाज से संबंधित हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनको उस मुहिम में खड़ा होना चाहिए? देखिए, रही पार्टियों की बात, हमारे समाज के विभिन्न पार्टियों में राजनीतिक व्यक्ति है, लेकिन समाज की लड़ाई वही लड़ेगा जिसको समाज का दर्द होगा। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा बहुजन समाज का जो संगठन है भीम आर्मी भारत एकता मिशन, वो पूरी तरह से बोध गया की लड़ाई को लड़ रहा है। वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पहुँचे हैं और आज़ाद समाज पार्टी की टीम वहाँ पर लगी हुई है, वो कार्य कर रहे हैं। नहीं, मेरा जो सवाल था आपसे, आपको नहीं लगता कि उन लोगों को भी, क्योंकि वो भी बहुजन समाज से संबंधित है, कहीं ना कहीं उनके भी अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसे में ये आवाज़ जो अंबेडकर राइट से जुड़े हुए जो लोग हैं या बीएसपी से जुड़े हुए जो लोग हैं या आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग, केवल वो इस लड़ाई को लड़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं वो कोटे का लाभ लेकर, किसी भी चीज़ का लाभ लेकर हर पार्टी में है, तो उनको क्या साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं फिर आपको यही बता रहा हूँ भाई साहब कि जिसको समाज का दर्द है, जिसको बहुजन समाज का दर्द है, जिसको मान्यवर कांसीराम साहब की विचारधारा को पढ़ लिया है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को पढ़ लिया है, वही व्यक्ति बोध गया का आंदोलन चलाएंगे। और हमारे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी भी इस कार्य में लगे हुए हैं और आज़ाद समाज पार्टी के भी तमाम कार्यकर्ता, सीनियर पदाधिकारी और साथी भी इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और जिनको लगता है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मान्यवर कांशीराम साहब के विचारों को लेकर ये लोग चल रहे हैं, वो भी हमारा साथ दे और इस बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाने का काम करे। अभी क्या लगता है आपको कि जो अभी अंबेडकर जयंती आ रही है, तो दिखाने के लिए तो बहुत सारे राजनेता जो सभी पार्टियों में है वो अंबेडकर जयंती के दिन बाबा साहब को पुष्प अर्पित करेंगे, लेकिन वहीं जब बाबा साहब की विचारधारा का हनन होता है तो वो जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, जो बहुजन लोग हैं, जो लीडर हैं या जो बहुजन संगठन चला रहे हैं, वो उस लड़ाई में खड़े होते नहीं नजर आते। देखिए, जिसको बाबा साहब की पीड़ा है, बाबा साहब ने जितना भी संघर्ष किया है वो बहुजन समाज को उभारने के लिए किया, अर्थात SC ST OBC एंड माइनॉरिटी। तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो उद्धारक है उनको खुले में जो सांस मिल रही है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हमारे देश में मिल रही है। भारतीय संविधान में जिसको अटूट आस्था और विश्वास है, वो किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी धर्म का हो, किसी कम्युनिटी का हो, वो बाबा साहब को सजदा करेगा, नमन करेगा और उनके विचारों को आगे बढ़ाएगा और उनकी जयंती में भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेगा। बाबा साहब की जयंती तो प्रत्येक दिन है, क्योंकि बाबा साहब 14 अप्रैल को पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन जो उनका विचार है वो प्रत्येक दिन हमें नई सोच देता है। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में हर समय है और हम उनके विचारों पर ही चलने का कार्य कर रहे हैं। 14 अप्रैल अभी
लगभग नज़दीक हैं और उसकी जो तैयारियां हैं 14 अप्रैल की जो तैयारियां वो लोगों ने शुरू कर दी है। तो जो हमारी महिला वर्ग है, जो हमारी महिला कम्युनिटी है, उनको आप क्या कहेंगे कि वो चाहे वो युवा महिलाओं हमारी या हमारी जो गृहिणी महिलाएं हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे कि उनके लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है, उनको किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए भी, छात्रों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, लड़कों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी और समस्त देशवासियों के लिए किया है। सबको समानता का अधिकार दिया है, बराबरी का अधिकार दिया है, सबके लिए कार्य किया। तो मेरा सभी से यही संदेश है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसी जाति, किसी धर्म के से बड़े होकर वो मानवता के प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने प्रत्येक मानव का कल्याण किया है। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो आने वाली 14 अप्रैल को जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, सभी महिलाएं, सभी भाई, सभी कम्युनिटी के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में पुष्प अर्पित करें और अपने घरों की दीवारों पर उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मोमबत्ती लगाए, ताकि दूसरों को भी ये संदेश जाए कि आज एक ऐसी शख्सियत जो इस देश ही नहीं, इस पूरी दुनिया के सबसे विद्वान और सबसे विख्यात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आज उनका जन्मोत्सव है। बहुत बढ़िया। तो ये थे सत्येंद्र गौतम, जो इनके नाम में ही सत्येंद्र गौतम है, तो गौतम से ही समझ सकते कि ये बाबा साहब के अनुयायी और गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं। तो मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि जो हमारा ये चैनल है फोकस भारत लाइव, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। नमस्कार।